तो आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एक हमारा अचीवमेंट रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा जो है वो स्ट्रक्चरल हार्ट के ऊपर काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर रहा है। सो आज जो हमारी उपलब्धि रही है वो भी उसी दिशा में हमारा एक बहुत ही ठोस कदम रहा है। तो एक प्रोसीजर कहते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है कि जब भी अगर मान लीजिए आपके शरीर में आपकी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो कई बार वो जो कैल्सिफिकेशन है वो आपके वॉल्व तक पहुंच जाता है, जिससे कि उस वॉल्व में काम करना काफ़ी कम हो जाता है। जैसे इस केस में जो हम लोग अभी आज जो हमारे साथ में एक हमारे जो वॉरियर साथ में बैठे हुए पेशेंट, उनके केस में ऐसा ही था। और वो वॉल्व में जो मेन वॉल्व होता है एओर्टिक वॉल्व, उसमें कैल्सिफिकेशन होने की वजह से उसकी उसकी फंक्शनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सो इसे एक सोल्यूशन हमारे पास में होता है कि हम उसको एक बाईपास सर्जरी के थ्रू हम एक नॉर्मल कार्डियक सर्जरी के थ्रू हम उसको रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन हमारे पास में एक यहाँ पर एक इनकी जो मेडिकल कंडीशन थी उससे हमें एक उपाय हमारे पास में और था। इससे हमें ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट के थ्रू हमें एक आर्टरी के थ्रू जो कि पर्क्यूटेनियसली हमने इसको उस वॉल्व को रिप्लेस किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व इन वॉल्व, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वॉल्व था उसे हमने एक एक्सपैंडेबल वॉल्व जो होता है जो कि एनिमल टिश्यू का बनता है, उसे हमने आर्टरी के थ्रू पर्क्यूटेनियसली हमने उसको वॉल्व को रिप्लेस कर दिया। और आज रिजल्ट्स हमारे सबके सामने हैं कि इसमें जो रिकवरी होती है विच इज़ मच मोर फास्टर देन नॉर्मल कार्डियक सर्जरी। यू अंडरस्टैंड कि कार्डियक सर्जरी में रिकवरी में थोड़ा समय लगता है। इस केस में हम ये कर पाए, हम 2 दिन के अंदर हमने पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया। आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं, पेशेंट आपके सामने हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल, फार बेटर देन व्हाट ही वाज डूइंग इनिशियली। थैंक यू। और मैं एज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में आजकल कार्यरत हूँ। सो हमारे पास 80 ईयर ओल्ड जो है एक मेल आए, जिनको जो है प्रॉब्लम थी कि चलते समय उन्हें भारीपन का महसूस होना होता था और सांस फूलता था। सो उनका इनिशियल इवैल्यूएशन जब कराया तो जो हार्ट का इको होता है उसमें पता चला कि एक वॉल्व उनका एओर्टिक वॉल्व जिसे बोलते हैं वो सीवियरली नैरोड है, एकदम सिकुड़ा हुआ है, जिसका ग्रेडियंट 110/70 के आसपास था। इस एज पर ओपन हार्ट सर्जरी और ऐसी एनाटमी के साथ यूजुअली पॉसिबल नहीं होती और इसे बहुत ही हाई रिस्क माना जाता है। तो इसके लिए हमने टावर या टावी या जिसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका चयन करा। काफ़ी मेटिकुलस टीम एफर्ट्स के साथ और सबके डिस्कशन के बाद, हार्ट टीम डिस्कशन के बाद, सीबीटीएस सर्जन के साथ डिस्कशन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई इनका टावी होना चाहिए, जो कि काफ़ी हाई रिस्क रहेगा। इसमें अलग बात ये थी कि पूरा नीचे जांग से लेकर ऊपर एओर्टिक वॉल्व तक पूरे में इनके कैल्शियम ही कैल्शियम जमा हुआ था। तो हमने एक ऐसे वॉल्व का चयन करा जो इसका निवारण कर सके। हाईली कॉम्प्लेक्स सर्जरी के द्वारा हमने उस वॉल्व में कृत्रिम वॉल्व स्थापित करा और हमारे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इनको परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वॉल्व में कोई लीकेज नहीं मिली और केवल 2 दिनों के भीतर ही हमारे मरीज स्वस्थ डिस्चार्ज भी हो गए और आज ठीक हैं। इस हालत में है कि सडन कार्डियक डेथ की समस्या से जो एक चीज़ थी निजात पा पाए वो। कितना रेयर होता है ये, मतलब ये वाला जो कैल्शियम जो जमता है, क्या रेयर होता है या आम है ये चीज? देखिए, और क्या कैल्शियम चैलेंज था? कैल्शियम यूजुअली होता है एओर्टिक वॉल पर इस एज में, 80 के जब साल के कोई भी युवक आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कैल्शियम जमना मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 से 10% व्यक्तियों में ही इतना ज़्यादा कैल्शियम जो कि अंदर तक वॉल्व के एक्सटेंड कर रहा हो मिलता है। और उसी के लिए नई नई वॉल्व्स का आजकल आगमन हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज शर्मा हूँ। मैं फोर्टिस अस्पताल ग्रेटर नोएडा में कार्डियक सर्जन हूँ। एज फार एज दिस केस इज़ कंसर्न, इट वाज यूनिक इन 2 और 3 वेज। जो सबसे पहली चीज़ थी कि जब डॉक्टर शांतनु ने हमसे डिस्कस किया कि एक 80 साल के पेशेंट हैं और जिनका जो है एओर्टिक स्टेनोसिस है, अब उसके लिए ट्रीटमेंट करना है। तो हम दोनों लोग साथ में बैठे, पूरा इनका प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन था, उसको हमने देखा, सीटी स्कैन देखा और देखने के बाद हमें ये कस्टमाइज़ करना होता है कि पेशेंट को किस सर्जिकल प्रोसीजर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसा आप जानते हैं, कोई भी हार्ट वेल्व में अगर सिकुड़न है तो वेल्व को रिप्लेस करना ही उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसको रिप्लेस करने के 2 तरीके हैं। एक तो ओपन हार्ट सर्जरी जो हमारा कन्वेंशनल है, और दूसरा है टावर या टावी, जिसे हम पैर की नस के थ्रू जा करके वेल्व को रिप्लेस करते हैं।
इनके केस में हमने टावर चुना, उसके कई कारण थे। एक तो पेशेंट को जो है कई कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जैसे डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रोस्टेट वगैरह। साथ में सीओपीडी की बीमारी भी थी, जिससे वेंटिलेटर से बाहर निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इनका एओर्टा पूरी तरह कैल्सीफाइड था। कैल्सीफाइड एओर्टा के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी करके वेल्व रिप्लेस करना, उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जब ये सारे रिस्क और जो प्री ऑपरेटिव कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके रिस्क अगर हम क्यूमुलेट कर लें तो ओवरऑल प्रोसीजर का रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा था। तो पेशेंट के बेनिफिट के लिए हमने डिसाइड किया कि इनका टावर इनके लिए एक रिलेटिवली सेफ़र ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही सेफ़ था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट एज़ कम्पेयर टू ओपन हार्ट इट वॉज़ रिलेटिवली अ सेफ़र ऑप्शन। तो उसी के लिए फिर हम लोग आगे बढ़े, पेशेंट से और उनकी फैमिली से सारी चीज़ें डिस्कस की गई। जब उन्होंने गो हेड किया, फिर उसकी पूरी प्लानिंग की गई कि कौन सा वेल्व लिया जाएगा, उसके साथ में क्या पूरा बैकअप रहेगा, और जो भी कॉम्प्लिकेशन एंटिसिपेटेड थे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लीडिंग का रिस्क होता है, खून की बड़ी नस में कैल्शियम जमा हुआ था, वहाँ पे वेल्व फुलाने के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। पैर की नस जिससे हम जाते हैं अंदर, उसकी ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभार ऐसा रेयर केसेस में देखा गया कि वेल्व जो है पूरी तरह से बैठता नहीं है, जिसकी वजह से वेल्व लीक हो सकता है, और कभी कभी वेल्व माइग्रेट भी कर जाता है। मतलब वहाँ आपने जाकर के वेल्व खोला और वो जो है पूरी तरह बैठा नहीं, और हार्ट के प्रेशर की वजह से वो आगे निकल के भाग गया। तो इन सब के लिए जो है हमें पूरी तरह से तैयार रहना था कि अगर ऐसी कोई इंसिडेंस होती है तो उसको हम इफेक्टिवली टैकल कर पाएँ, पेशेंट की जान को कम से कम रिस्क हो। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से प्लान करने के बाद इस प्रोसीजर को किया गया, और डॉक्टर शांतनु ने कैथ लैब में बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया प्रोसीजर को। प्रोसीजर लास्टेड अबाउट 1.5 आवर, और उसके बाद जो 2 दिन के अंदर ही आपको पता है कि पेशेंट को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया, एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन राइट नाउ।